पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इतना फैसला कुन नवंबर शायद पहले कभी ना आया हो। सियासी महाज पे मौजूद अफरा तफरी और गैर सियासी अनासर की इससे मुबैना लाताल्लुकी आने वाले दिनों में एक गैर यकीनी की फ़िज़ा को जन्म दे रही है। मुल्की तारीख के इस फैसला कुन नहज पे ऐसा मालूम होता है कि पूरे का पूरा निज़ाम लरज़ रहा है। पेश खिदमत है फैसला कुन नवंबर। नवंबर 2022 कुछ मुख्तलिफ है, कुछ है जो ज़रा हट के है। इस बार वाकई कुछ है जो पहले जैसा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक तारीख़ी दौर से गुज़र रहा है जहां देखने वाला परेशान है कि कल क्या होगा क्या नहीं। वहीं ये भी समझ से बाला है कि इस मुल्क ने आगे किन हाथों में चलना है। ये पुरस्कारियत इसलिए है कि वो ताकतें जो दर हकीकत पावर रखती थीं वो अब कम से कम सियासी महाज पे इस पावर से दस्तबरदार होना चाहती हैं। सवाल ये है कि अगर वो मुस्तकबिल करीब या बईद में ताकत गिव अप करती हैं तो ये ताकत किस सियासी रहनुमा के हवाले होनी है। वो ताकत जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट गिव अप करना चाहती है उसके हुसूल की जंग जारी है। इस लड़ाई में मद्दे मुकाबिल है वो करप्ट स्टेटस को जो दिहाइयों से मुल्क में हाकिम है, उस शख्स से जो इसे तोड़ने आया है। इमरान खान ने न सिर्फ उन कठपुतलियों को बेनकाब किया है जो इस मुल्क पे बज़ाहिर मुसल्लत रहे हैं, बल्कि उनकी डोरे हिलाने वालों को भी अय्या कर दिया है, चाहे ये मुल्क के अंदर हो या इससे बाहर। और अब इस करप्ट स्टेटस को के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने वो इस्लामाबाद आ रहा है। नवंबर 2022 कितना अहम है ये तो हम जानते हैं। जाहिर है मुल्क के फौजी सरबराह का तकर्रुर जो होना है, मगर तमाम अहमियत इस तकर्रुर की वजह से नहीं है। सियासी महाज पे सजा हक व बातिल का मार्का भी अपने हतमी मराहिल में दाखिल होना है। मुल्क के आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला इतना अहम है कि इस लड़ाई को लड़ने वाली दोनों इकाइयाँ चाहती हैं कि ये तकर्रुर उनके ईमा पे हो, और इस वजह से मुल्क में एक फ़िज़ा बन रही है जो उसी फ़िज़ा से मुमासलत रखती है जो मार्च 2022 में मौजूद थी। जिस तरह इमरान खान को माइनस करने के लिए जोड़ तोड़ करके एक बेसरो बाहुकूमत मुल्क में आई, एक ऐसी ही कोशिश मिस्टर नैरो मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हो रही है। अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो मुमकिन है शहबाज शरीफ ईवान का एतमाद हासिल ना कर सकें और चंद ही दिन में पाकिस्तान की एक और हुकूमत गिर जाए। फिर आर्मी चीफ का तकर्रुर वो हुकूमत करे जो उस वक्त मुल्क में राइज हो। मगर ये याद रहे कि ऐसा होने की पहली शर्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान में वापस जाना। मगर ये सवाल अहमियत इख्तियार कर रहा है कि क्या इमरान खान अपने इस मार्च के ज़रिए आर्मी चीफ के तकर्रुर से पहले इस बेसरोपा हुकूमत को घर भेज सकेंगे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और अगले चंद माह में होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट मुल्क में एक और मंजरनामे को भी जन्म देगी। वो इस तरह के पाक फौज की अगली कमांड करने वाले चेहरे भी सामने आएंगे, यानी वो शख्सियात भी सामने आएंगी जो सन 2025 में आर्मी चीफ की रेस में होंगी। इस दिलचस्प फिजा में अदालत पे भी सबकी नज़रें मरकूज हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब को ये हिदायत जारी कर चुकी है कि पिछले 23 साल का करप्शन रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जाए, जिसके बाद ये इम्कान मजबूत होता है कि आने वाले अयाम में करप्शन केसेस दोबारा जिंदा होंगे। नवंबर आ रहा है और अपने साथ बहुत कुछ ला रहा है। मार्का हक व बातिल, एक अहम तकर्रुरी और एहतसाब की लटकती तलवार, सिर्फ ठंड ही नहीं और बहुत कुछ ला रहा है नवंबर।